Good morning, dear students. Myself Dipti Chauhan. Today we will discuss the topic of a subject midwifery and obstetrical nursing. So the topic is introduction to concept of midwifery and obstetrical nursing. Firstly, we will see what is obstetrics and midwifery. Obstetrics is derived from a Latin word. Obstetrics means midwife. Obstetrics is a branch of medical science that deal with pregnancy, childbirth and the postpartum period under normal and abnormal circumstances. ऑब्स्टेट्रिक्स मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें नॉर्मल एंड एबनॉर्मल दोनों टाइप्स के कंडीशंस को डील किया जाता है ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ एंड पोस्टपार्टम पीरियड. Next is midwifery. According to WHO, midwifery encompasses care of women during pregnancy, labor and postpartum period as well as care of newborns. Midwifery concerned with only normal process of pregnancy, birth and postpartum period. मिडवाइफरी में वुमेंस के ओनली नॉर्मल कंडीशंस को डील किया जाता है ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, लेबर and postpartum period as well as care of newborns. Next is gynecology. The gynecology is derived from a Greek word gyne means woman and logos means disclosure. Gynecology is the medical practice dealing with the health of female reproductive system, the study and treatment of disease and medical problem of women. गायनेकोलॉजी के अंदर डील किया जाता है हेल्थ ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को. यह इसमें स्टडी एंड ट्रीटमेंट करते हैं डिसीजेस एंड मेडिकल प्रॉब्लम ऑफ वुमेन रिलेटेड टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स. नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी. ऑब्स्टेट्रिशियंस स्पेशलाइज्ड इन ऑब्स्टेट्रिक which deal with all aspects of pregnancy from prenatal care to postnatal care. It can also provide therapies to help you get pregnant such as fertility treatment. जो ऑब्स्टेट्रिशियंस होते हैं, जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होती हैं, वो डील करती हैं विथ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ प्रेगनेंसी फ्रॉम देयर प्रीनेटल केयर टू postnatal care. और ये ऑल्सो प्रोवाइड करती हैं थेरेपीज सच एज अ फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, जो थेरेपीज वुमेंस को हेल्प करती हैं फॉर गेट प्रेग्नेंट. ऑब्स्टेट्रिशियन आर ऑल्सो ट्रेन टू हैंडल प्रेगनेंसीज कॉम्प्लिकेशन सच एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी, signs of fetal distress, placental issue, delivery through cesarean section and postpartum depression. So first is a ectopic pregnancy. Under a ectopic pregnancy, fertilized egg implant outside of the uterus. Okay. सो जो नॉर्मल प्रोसेस होता है उसमें जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो इम्प्लांट होता है किसमें, यूट्रस में. बट एक्टोपिक प्रेगनेंसीज के टाइम पे जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो आउटसाइड ऑफ द यूट्रस इम्प्लांट हो जाता है. दैट इज कॉल्ड द एक्टोपिक प्रेगनेंसी. देन नेक्स्ट इज अ साइन ऑफ फीटल डिस्ट्रेस. Fetal distress means it is a emergency complications in which baby experience oxygen deprivation. These may include changes in baby heart rate, decrease fetal movements. Okay. Fetal distress मतलब कि क्या होता है, जिसमें बेबी जो होता है वो एक्सपीरियंस करता है ऑक्सीजन डिप्रीवेशंस को. इसमें क्या होता है, बेबी का जो हार्ट रेट होता है वो चेंज हो जाता है, चेंजेस होते हैं बेबी के हार्ट रेट में एंड डिक्रीज होता है फीटल मूवमेंट्स. देन नेक्स्ट इज़ अ प्लेसेंटल इश्यूज़. अंडर अ प्लेसेंटल इश्यूज़ बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आते हैं जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा अब्रप्शन. ओके, सो हम देखते हैं प्लेसेंटा प्रीविया. सो इन अ प्लेसेंटा प्रीविया द प्लेसेंटा पार्शियली आर टोटली कवर द मदर सर्विक्स. ओके, प्लेसेंटा प्रीविया मतलब कि क्या होता है, जिसमें क्या होता है जो प्लेसेंटा होता है वो मदर के यूट्रस को पार्शियली या फिर टोटली कवर कर देता है. दैट इज कॉल्ड अ प्लेसेंटा प्रीविया. ओके. देन नेक्स्ट इज डिलीवरी थ्रू सिजेरियन सेक्शंस एंड पोस्टपार्टम डिप्रेशन. Postpartum depression means the mother feel extreme sadness that can affect the woman ability to care फॉर हिमसेल्फ और फॉर अदर, है ना. पोस्टपार्टम डिप्रेशन मीन्स क्या होता है, जो मदर हैं वो एक्सट्रीमली एंजाइटी और सैडनेस फील करती हैं. ठीक. नेक्स्ट इज गायनेकोलॉजी.
Gynecology specialized in caring for the reproductive health of women from the time she get first period all the way to post menopause. Okay, गायनेकोलॉजिस्ट जो होती हैं, गायनेकोलॉजी स्पेशलाइज्ड जो होती हैं, वो क्या करती हैं, वुमेन्स के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को डील करती हैं फ्रॉम देयर फर्स्ट पीरियड मीन्स मेनार्की टू द पोस्ट मेनोपॉज. ओके, any condition that affect the reproductive system such as those with the cervix, uterus, ovary, fallopian tube और वेजाइना आर डायग्नोज एंड ट्रीटेड बाय द गायनेकोलॉजिस्ट. ओके, जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव्स के जितने भी पार्ट्स हैं लाइक अ सर्विक्स, यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना, ओके, इन सब में अगर कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, कोई डिसीजेस होती हैं, तो वो डायग्नोज और ट्रीट की जाती हैं बाय द गायनेकोलॉजिस्ट. ओके, अ गायनेकोलॉजिस्ट मे डायग्नोज and treat issues such as irregular menstruation, vaginal infections, okay, cancers of the reproductive systems, prolapse in pelvic organ, cyst and fibroid. Okay, so इसमें फर्स्ट है irregular menstruation. irregular menstruations का मतलब होता है mixed, delay and abnormal bleeding pattern, है ना. अगर कोई एबनॉर्मल ब्लीडिंग पैटर्न है या मिस्ड हो गया, डिले हो गया, उसको हम बोलते हैं इरेगुलर मैशुरेशन, जिसमें मैशुरेशन जो पीरियड है वो रेगुलर नहीं होता है. वेजाइनल इन्फेक्शन. ओके, अ इन्फेक्शन ऑफ अ वेजाइना एज टिश्यूज एट द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना. देन नेक्स्ट इज कैंसर्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना. कोई भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के किसी भी पार्ट में कैंसर्स होता है तो वो डील किया जाता है, ट्रीटेड किया जाता है बाय द गायनेकोलॉजिस्ट. देन प्रोलैप्स इन पेल्विक ऑर्गन्स. प्रोलैप्स मीन्स होता है टू फॉल आउट. ओके, स्प्लिट डाउन फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन. ठीक, वो पेल्विक के जो ऑर्गन्स हैं वो क्या होते हैं, स्प्लिट डाउन हो जाते हैं फ्रॉम देयर नॉर्मल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड द प्रोलैप्स इन अ पेल्विक ऑर्गन. देन सिस्ट एंड फाइब्रॉइड. फाइब्रॉइड मीन्स एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ अ टिश्यूज. ओके, then next is a midwife. What is midwife? What is the meaning of midwife? The word midwife is derived from Middle English midwife. Mid means with and wife means woman. Okay, midwife is a person who having been regularly admitted to midwifery education program duly recognized in a country in which it is located, has successfully completed the prescribed course of study in midwife and has acquired qualification to be registered and legally licensed to practice midwifery. midwifery एक ऐसी पर्सन है जो रेगुलर बेसिस पर midwifery एजुकेशन प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट करती हैं, नेसेसरी क्वालिफिकेशन को गेन करती हैं ताकि वो रजिस्टर्ड हो सके या उसे midwifery का लाइसेंस मिल सके. ओके, next is difference between obstetrics and midwifery. So the main difference between obstetrics means doctor and midwifery is that while midwifery are trained to deal with women who are having normal, uncomplicated, low risk pregnancies, doctor are trained to handle any type of pregnancy including those with complications. Okay, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, मिडवाइफरीज जो होती हैं वो डील करती हैं ओनली अ नॉर्मल कंडीशंस ऑफ वुमेन्स ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, बर्थ एंड पोस्टपार्टम पीरियड. ओके, वैसे ही जो ऑब्स्टेट्रिक्स होती हैं, जो ऑब्स्टेट्रिशियन जो डॉक्टर्स होते हैं, ट्रेंड जो डॉक्टर्स होते हैं, वो हैंडल करते हैं टाइप ऑफ प्रेगनेंसीज इंक्लूडिंग दस विथ कॉम्प्लिकेशंस. ओके, तो मेन डिफरेंस इसमें क्या हो गया, मिडवाइफरीज जो होती है वो ओनली नॉर्मल कंडीशंस को डील करती हैं और जो ऑब्स्टेट्रिक्स होते हैं, जो ऑब्स्टेट्रिशियंस होते हैं वो डील करते हैं नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशन बोथ को. नेक्स्ट इज टाइप ऑफ मिडवाइफ्स. ड्यूरिंग द 1970s there were 3 category of midwives: granny midwife, lay midwife, traditional birth attendant. First is granny midwife.
Granny midwife means who had little formal education and generally learned her trade through her experience. Okay. Then next is lay midwife. Lay midwife refers to uncertified or unlicensed midwife who often has an informal education such as self-study rather than a formal education. Then next is traditional birth attendants. Traditional birth attendant, a person who assists a mother during childbirth and who initially acquired her skill by delivery babies herself. Okay, that is called the traditional birth attendant. Next, the formal education has improved aspects of midwifery and classified them into two categories. First is certified nurse midwife, second is direct entry midwife. Okay, first is certified nurse midwife. Certified nurse midwife means a trained nurse in a both nursing and midwifery. Their training in a hospital based and practice allow them to provide care इन एनी बर्थ सेटिंग. ओके, सर्टिफाइड नर्स मिडवाइफ मीन्स क्या होता है, जिनके पास बोथ नर्सिंग एंड मिडवाइफरीज की सर्टिफिकेशन होती है एंड जो ट्रेनिंग करती हैं एज अ हॉस्पिटल बेस्ड इन अ मेडिकल सेटिंग. Okay, that is called a certified nurse midwife. Next is direct entry midwife. Direct entry midwife is a independent practitioner educated in a disciplinary of midwifery through self-study, a midwifery school, college-based programs, okay, that prepare student to become certified nurse midwifery. Okay, so that is called a direct entry midwife. Next is a role of midwives. First is supervision, care and advice to women during pregnancy, labor and postpartum period. फर्स्ट मिडवाइफरी का रोल होता है, ये क्या करती हैं, सुपरविजन करती हैं, केयर एंड एडवाइस करती हैं वुमेन को ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी, लेबर एंड पोस्टपार्टम पीरियड, असिस्टिंग ड्यूरिंग लेबर एंड मॉनिटरिंग फीटल कंडीशन. ओके, तो ये असिस्ट करती हैं ड्यूरिंग लेबर एनी कॉम्प्लिकेशंस एंड फीटल कंडीशन को मॉनिटर करती हैं, अगर कोई फीटल डिस्ट्रेस नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ें वो मॉनिटर करती है. काउंसलिंग एंड एजुकेशन नॉट ओनली फॉर वुमेन बट ऑल्सो विद इन अ फैमिली एंड द कम्युनिटी. और ये क्या करती है, काउंसलिंग एंड एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं वुमेन्स को, फैमिली को और कम्युनिटीज़ को रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, लेबर एंड पोस्टपार्टम पीरियड. कंडक्ट डिलीवरी एंड टू केयर ऑफ न्यूबॉर्न एंड द इन्फेंट. ये क्या करती हैं, हेल्प करती हैं, कंडक्ट करती हैं डिलीवरी को, केयर प्रोवाइड करती हैं न्यूबॉर्न्स को एंड इन्फेंट्स को. मेंटेनेंस ऑफ ऑल नेसेसरी रिकॉर्ड, जितने भी नेसेसरी रिकॉर्ड्स होती हैं उसको क्या करती हैं, ये मेंटेन करती हैं. एंटीनेटल एजुकेशन, प्रिपरेशन फॉर पेरेंटहुड एंड फैमिली प्लानिंग एंड चाइल्ड केयर. ये क्या करती है, एंटीनेटल एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं, इम्यूनाइजेशंस के बारे में, एंटीनेटल इम्यूनाइजेशंस के बारे में एजुकेट करती हैं मदर को, फैमिली को, कम्युनिटीज़ को, फैमिली प्लानिंग के बारे में एजुकेट करती हैं, चाइल्ड केयर के बारे में एजुकेट करती हैं कि कैसे बेस्ट फीडिंग करवाना है, कितने टाइम तक बेस्ट फीडिंग करवाना है. असिस्टिंग वुमेन टू सक्सेसफुली ब्रेस्ट फीड. ये क्या करती हैं, असिस्ट करते हैं वुमेन को सक्सेसफुली ब्रेस्ट फीड के लिए, टेक्निक्स ऑफ ब्रेस्ट फीड टीच करती हैं, बेनिफिट्स ऑफ ब्रेस्ट फीड को मदर को एजुकेट करती हैं. फोकसेस ऑन हेल्थ प्रमोशन एंड डिसीज़ प्रिवेंशन. ये मिडवाइफरी जो होती हैं वो फोकस करती हैं हेल्थ प्रमोशन. हेल्थ प्रमोशन कैसे होगा, जैसे कि वो क्या करेंगी, सेफ़ डिलीवरी कंडक्ट करवाती हैं, जिससे क्या होती है, मदर की जो डेथ रेट है वो रिड्यूस होती है, फीटल डेथ रेट रिड्यूस होता है. तो इस तरीके से ये क्या करती है, हेल्थ को प्रमोट करती है, डिजीज़ को प्रिवेंट करती हैं. ऑल मिडवाइफरी अटेंड बर्थ इन अ हॉस्पिटल्स. दे में ऑल्सो वर्क इन होम, क्लिनिक, कम्युनिटीज़ एंड मैटरनल यूनिट्स. जो मिडवाइफ होती हैं वो क्या करती हैं, अटेंड करती हैं बर्थ को हॉस्पिटल्स में भी, और वो एज अ होम वर्क भी करती हैं, क्लिनिक में भी करती हैं, कम्युनिटीज़ एंड मैटरनल यूनिट्स में.